तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल हम ब्रेन के बारे में बात कर चुके हैं और आज जो है हमारा टॉपिक है माइंड। और ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम चाहे स्टूडेंट हों, चाहे प्रोफेशनल हों, मतलब किसी भी फील्ड में हों, किसी भी एज ग्रुप में क्यों ना हो, लेकिन ये टॉपिक हर किसी के लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइंड क्या है और ये कैसे बनता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। कल के सेशन में मैंने डीपली बात किया था कि ब्रेन और माइंड जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे कंप्यूटर भाषा में कहें तो ब्रेन अगर हार्डवेयर है यानी एक तरह से प्रोसेसर है, तो माइंड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी सॉफ्टवेयर है। तो हमारे माइंड की मदद से हम अपने ब्रेन की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना हमारे लिए। या यूं कहिए कि आप अपने माइंड की मदद से ब्रेन के द्वारा अपनी बॉडी से यानी अपने शरीर से कोई भी काम करते हैं। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा, बहुत अच्छा, बहुत सुपर, जो भी करते हैं वह इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कैसा है। जितना आपका माइंड सुपर होगा, उसके बिलीफ्स और वैल्यूज जितने बेहतर होंगे, उतनी ही आपकी जिंदगी सुपर और बेहतर होगी, उतना ही आप महान जिंदगी जी पाएंगे, बेहतर लाइफ जी पाएंगे। तो बात करते हैं कि माइंड काम कैसे करता है। इसे 3 पार्ट्स में बांटकर हम इसे ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनकॉन्शियस के बारे में, जिसे हम सुपर कॉन्शियस या सोया हुआ माइंड भी कहते हैं। हमारे शरीर में सभी अपने आप होने वाली क्रियाएं, जैसे अनकॉन्शियसली जो अपने आप होती हैं, जैसे सांस लेना है, बालों का बढ़ना है, नाखून का बढ़ना है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप ऑटोमेटिकली काम करता है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है, राइट। तो ये सारा कुछ अपने आप जो हो रहा है, ये सारा कुछ हमारा अनकॉन्शियस माइंड से होता है। और दूसरा हम बात करें, उससे ऊपर आए तो सबकॉन्शियस है, यानी इस जन्म में हम जो यूज करते हैं माइंड का ज्यादातर, तो वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल ज्यादा होता है इस जन्म के अंदर। तो इसका जो सबकॉन्शियस माइंड हमारा सबसे पहले बनना शुरू होता है, जन्म से भी कई महीने पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और अप्रोक्स 3 साल की उम्र तक जो है वो मोर देन 90% डेवलप हो चुका होता है। 10-12 साल की उम्र तक लगभग 99% आपके सबकॉन्शियस माइंड की डेवलपमेंट हो चुकी होती है। लेकिन तब तक 3 से 10-12 साल की उम्र तक कॉन्शियस माइंड भी हमारा काफी हद तक डेवलप हो चुका होता है, राइट। और तीसरा माइंड हमारा है कॉन्शियस, जिसे हम जागरूक मन या चेतन मन भी कहते हैं, राइट। लॉजिकल माइंड भी आप इसी को बोलते हैं। हमारे माइंड का 5 से 10% जो है कॉन्शियस माइंड की पावर होती है। हम रोजाना के ज्यादातर कार्य इसी माइंड से करते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड से करते हैं। आप सोते हुए कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जिस वक्त आप जाग रहे होते हैं आप काम करते हैं, राइट। तो उस समय आप कॉन्शियस माइंड यूज कर रहे होते हैं। हमारी इच्छा शक्ति इसी में होती है, जिसमें हम अपने व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। यही हमारे चारों तरफ की जानकारी का विश्लेषण करता है, तथा बहुत विशेष जानकारी हो, जो बहुत अच्छी जानकारी हो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक उसे पहुंचने देता है, अदरवाइज वहीं पर रोक लेता है, उसे अंदर नहीं जाने देता। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, तो हमारा माइंड कैसे बनता है और उसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि 2 तरह का टैलेंट जो है इस दुनिया में है इंसान के लिए, राइट, यानी हमारे लिए। और उसमें पहला टैलेंट है इनबॉर्न, यानी जन्म से पहले का टैलेंट, या कहिए कि ब्रेन टैलेंट, यानी जन्मजात एबिलिटीज मिली हैं, वो आपका इनबॉर्न टैलेंट है। और दूसरा है एक्वायर्ड टैलेंट, यानी ब्रेन मिलने के बाद, यानी जन्म से पहले ही एक्वायर्ड टैलेंट भी मिलना शुरू हो जाता है। कि तुमने बात की थी कि सब कॉन्शियस माइंड हमारा जन्म से भी कई महीने पहले बनना स्टार्ट हो जाता है। और अनकॉन्शियस में तो हमारे पिछले जन्मों को भी काफी अनुभव होते हैं, काफी एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। एक्वायर्ड जो टैलेंट है हमारा, वो हमारा जो माइंड टैलेंट है, या इस दुनिया से जो भी हम सीखते हैं, आप स्कूल कॉलेज वगैरह में जो स्टडीज करते हैं, वो सारा आपका एक्वायर्ड टैलेंट में आता है। तो माइंड डेवलपमेंट के तरीके को समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, और इसके लिए आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए, अपने हाथ पैरों को सीधा कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, अपना रीढ़ को सीधा करें, कंधों को एक कॉन्फिडेंस पर्सन की तरह स्ट्रेच कर लीजिए। अपने माइंड में पहले ही तय कर लीजिए अपने ऐसे 2 दोस्तों के नाम, जिनमें एक के घर आप कई बार गए हैं, उसके परिवार के लोगों से मिले हैं, तथा दूसरे ऐसे दोस्त का नाम सोचिए जिसके घर आप आज तक नहीं गए हैं। यानी दोस्तों, आपको 2 दोस्तों के नाम सोचने हैं। एक ऐसा दोस्त जिसके घर आप बहुत बार गए हैं, और दूसरा ऐसा दोस्त जिसके घर आप कभी नहीं गए हैं, आपको मालूम नहीं इसका घर कहाँ पर है, लेकिन आप उस दोस्त को अच्छे से जानते हैं। तो अब जरा अपनी आंखें बंद करें, अपने मन में ही उस दोस्त के घर जाइए जिसके घर आप कई बार जा चुके हैं। उसके घर के बाहर पहुंचिए, अपने मन में, मन के टीम में उसके घर के बाहर पहुंचिए, डोरबेल बजाइए, और मन में सोचिए कि किसने दरवाजा खोला, आपके दोस्त ने खोला या उसके मम्मी डैडी या किसी और ने। आप उन्हें हेलो कीजिए, अपने दोस्त से मिलिए और वापस आ जाइए, और अपनी आंखें खोल दीजिए। क्या मन में आप उनके घर जा पाए? जो लोग जा पाए हैं वो जल्दी से चैट बॉक्स में आएंगे और यस लिखेंगे, जल्दी से।
जो लोग अपने उस दोस्त के घर जा पाए अपने मन के टीवी में, यानी मेंटली जा पाए हैं, वो जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सभी का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का यस आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस एक्टिविटी को आगे बढ़ाते हैं। आप ऐसा कर पाए क्योंकि आप पहले से ही वहां कई बार जा चुके थे, आपके माइंड को मालूम था वो घर कहाँ पर है, कैसा दिखता है। अब जरा फिर से अपनी आंखें बंद करें और अपने उस दोस्त के घर जाने की कोशिश करें जिसके घर आप आज तक गए ही नहीं हैं। उस दोस्त को आप अच्छे से जानते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि उसका घर कहाँ पर है, दिखता कैसा है, कुछ भी नहीं पता आपको। आंखें खोल दीजिए। क्यों नहीं जा पाए ना? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज से पहले कभी भी आप उसके घर गए ही नहीं थे, इसलिए आपके माइंड में उसके घर की कोई तस्वीर ही नहीं है। तो फिर आपका माइंड आपको कहाँ ले जाता? माइंड के पास कोई रास्ता ही नहीं था उसके घर पहुंचाने का। तो जल्दी से चैट बॉक्स पर आएं और जरा लिखें कि आप सेकंड दोस्त के घर पहुंचे या नहीं। नहीं पहुंचे तो नो लिखें जल्दी से, चैट बॉक्स पे लिखिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रियांशु नो, अनु नो, बहुत वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि माइंड के पास को कुछ भी नहीं था, उसकी कोई इमेज नहीं थी, कोई रास्ता नहीं मालूम था, तो कैसे पहुंचाएगा। इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका कॉन्शियस व सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्वायर्ड टैलेंट है, जो इस जन्म में आपने एक्वायर किया है, ना कि इनबॉर्न यानी जन्मजात टैलेंट है, राइट। लेकिन आपकी जो ब्रेन एबिलिटीज हैं वो आपका इनबॉर्न टैलेंट है। और कल हमने बात की थी, उसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा और क्या मिलेगा। हमारे जन्मजात टैलेंट यानी हमारे ब्रेन पैटर्न के अनुसार हमारे चारों तरफ के माहौल से हमारा सब कॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होना शुरू होता है, और वो भी जन्म से पहले ही होता है। और लगभग 3 साल की उम्र तक 90% के अप्रोक्स बन जाता है, और लगभग 10-12 साल की उम्र तक लगभग 99% हमारा सब कॉन्शियस माइंड बन जाता है, और कॉन्शियस माइंड भी ढंग से काम करना शुरू कर देता है तब तक। यानी बच्चे 10-12 साल की उम्र तक आते आते वो खुद अपने लॉजिक्स लगाने शुरू कर चुके होते हैं प्रॉपर तरीके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ खास बात यह है कि 3 साल की उम्र तक बच्चे के चारों तरफ के माहौल को बनाने वाले उसके अपने माँ बाप, उसके अपने परिवार के सदस्य होते हैं, उसके अपने पड़ोस के या रिश्तेदार लोग होते हैं। जब उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते हैं, टाइम पर होमवर्क नहीं करते हैं, तो बच्चों को अक्सर हम यह बोल देते हैं कि आपके टीचर यही सिखाते हैं क्या, स्कूल तो दुकानें हो गई हैं आजकल। आपने भी कई बार एक कमेंट सुना होगा, राइट। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज बच्चा अपने ब्रेन का इस्तेमाल जिस सॉफ्टवेयर से कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर का 96% जो प्रोग्रामिंग है वो हमारे घर के माहौल से हुई है, उस बच्चे के अपने माँ बाप और परिवार के लोगों या उसके अड़ोस पड़ोस के माहौल से हुआ है। ये एक फैक्ट है, इसे समझना जरूरी है। यानी किसी चीज को हमने 96% खुद बनाया और सिर्फ 3% हमारे स्कूल या बाहर के माहौल ने बनाया, लेकिन फिर भी हम वेल एजुकेटेड भी ये गलती करते हैं अनजाने में, जानकारी के अभाव में अक्सर ऐसा बोलते हैं, और हमें लगता है कि स्कूल कॉलेज या एजुकेशन सिस्टम जो है वो खोखला हो गया। जब तक माँ बाप इस सच को जानकर, इस बहानेबाजी को छोड़कर प्रॉपर तरीके से खुद को माइंड ट्रेनिंग नहीं देंगे, तब तक आप अपने बच्चों को खुशियों भरा महान जीवन नहीं दे सकते। और ये कड़वा सच है, इसे हमें समझना होगा। और जितनी जल्दी हम इसे समझेंगे उतनी जल्दी हम सिर्फ अपनी इसी पीढ़ी को नहीं, यानी बच्चों को ही नहीं, बल्कि हमारी अगली पीढ़ियों तक बहुत ही सुपर और बेटर करियर दे सकते हैं, उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर का मालिक बना सकते हैं।